आ गई। उन समाजवादियों को खा गई बीजेपी, जिन समाजवादियों ने बीजेपी को उस टाइम जनसंघ हुआ करती थी देश की मुख्य धारा में लाया। लोहिया, जिनके गैर जो नेहरूवाद जो था उनका, गैर कांग्रेसवाद जो था उनका, उसमें वो इतने ज्यादा अंधे हो रहे थे कि उन्होंने 1967 में संविध सरकारें बनवाई। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि आज देश में कहीं पे भी नहीं है। जो बचे खुचे नीतीश कुमार है उनके नाम से चला रहे हैं, वो नीतीश कुमार भी ये अभी जो विधानसभा के चुनाव आएंगे वह खत्म हो जाएगी। हमें कई बार आश्चर्य होता है कि समाजवादियों को तो थोड़ा सा बीजेपी को सम्मान देना चाहिए था। वो जयप्रकाश नारायण ही थे जिन्होंने 1977 में इनकी केंद्र में पहली सरकार बनाई थी। वो राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने 1967 में कई राज्यों में इनकी सरकार बनाई थी। इस 67 से पहले तो बीजेपी को उस टाइम जनसंघ कहलाती थी, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, हाशिए की पार्टी हुआ करती थी। मुख्य धारा में लाने वाले तो लोहिया जी थे। आज वो लोहिया जी को भी याद नहीं करती है, जयप्रकाश नारायण को भी याद नहीं करती है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने के लिए जाने वाले थे, अभी लखनऊ में नहीं जाने दिया। जयप्रकाश का जन्मदिन था, अपने घर में वहीं उन्होंने उनको माल्यार्पण किया, घर से ही नहीं निकलने दिया गया। अखिलेश यादव को कैद में रख दिया गया, काहे के लिए? जयप्रकाश के खिलाफ। तो ये जो आपने नाम गिनाए, ये नाम तो बहुत सारे हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो बहुत बहुत छोटे प्लेयर हैं, बड़े बड़ों को खा गए। ये तो रामविलास पासवान, कोई नहीं बचा। जगन रेड्डी आज उनके ऊपर वही आरोप लगा रहे हैं, नायडू साहब, इतना बड़ा आरोप, और झूठा आरोप निकला, उसमें कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। अभी तक तो गिरफ्तारी हो जाना चाहिए थी। नकली प्रसाद खिलाया आपने जिसमें चर्बी मिली हुई थी। एक दो तो अरेस्ट होना चाहिए थे, उसमें कोई छोटा मामला था नहीं, लेकिन सब भावनात्मक, सब प्रतीकात्मक, सब लोगों को बहकाना, बरगलाना। और उसके बरक्स आप देखिए, अभी आपने बताया कि एक अच्छी टीचर की तरह वो महिला कुमार जो है कह रही थी, डीवी लाइव को बता रही थी, और लास्ट में एक अच्छी टीचर की तरह ही उसने एक अच्छे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दे दिया। कहा उन्होंने कि उन्होंने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सब सीखा और बनाया और वो दिखाया। देखिए, असली चीज जो होती है वो तो निर्माण ही होती है, मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। एक पता नहीं कहां से ये मोदी जी का और जनसंघ का और आरएसएस का शब्द नहीं है, ये परजीवी, पैरासाइट लिख के दे दिया होगा उन्होंने। मोदी जी यूज कर गए हैं तो एक बार, उन्हें शायद पता भी है कि नहीं मालूम कि परजीवी पैरासाइट कहते कैसे हैं। परजीवी पैरासाइट वो होता है जिसका निर्माण से कोई संबंध नहीं होता है, दूसरों की मेहनत पर आश्रित। वो कौन लोग हैं इसकी देश की जनता अच्छी तरह समझती है। देश की जो आम जनता है हमारी, वो श्रमजीवी है, मेहनतकश जिसे कहते हैं। ये जो आप अभी कुम्हार का दिखा रहे हैं, ये महिला कुम्हार का दिखा रहे हैं, कितनी सीधी सादी, लेकिन उसको सब मालूम है। वो कहती है मिट्टी फाइन होगी तब चीज फाइन बनेगी, वो जानती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये कहते क्या हुआ, अरे देश में यही तो हुआ कि ये कुम्हार की महिलाएं जो हैं ये इस बात को समझ पाई है, वो चीजों को स्तर को समझ रही है वो। और आप देखिए कि राहुल गांधी का ये तो आपने दिखाया अभी, लेकिन ये कोई अकेला तो एक है नहीं है। राहुल गांधी तो ऐसी कई जगह गए जिस काम को लोग हाथ नहीं लगाना चाहते, यहां तो लोग अपना जूते को हाथ लगाना नहीं चाहते, राहुल दूसरे का जूता सी रहे थे। दिया बनाना, जूता बनाना, बढ़ईगिरी, मेज बनाई थी उन्होंने। सबसे बड़ा निर्माण जो है, सबसे बड़ी कलात्मकता जो है वो कारपेंट्री मानी जाती है, सबसे बड़ा। और कुली बने, बोझा भी उठाया, धान की रोपाई भी करी, क्या क्या बताएं। तो ये सब जो है राहुल को
एक अच्छे इंसान के तौर पे प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये सारी बहुत सी चीजें, अब जो जिक्र हो रहा है महाराष्ट्र का और झारखंड का, तो देखिए एक सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि इस टाइम एनडीए परेशान है और जो अपर हैंड है वो यूपीए का है। लेकिन इस अपर हैंड को आखिरी तक जब 23 नवंबर आएगी तब तक ले जाना होगा। आज की तारीख में एक शब्द है, पहले भी होता था, आज ज्यादा यूज होता है, मैच फिनिशर। मैच फिनिश आप कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो जो है इस बार यूपीए को करके दिखाना होगा। देखिए आज भी हमेशा कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था, जो जीता वही सिकंदर। एंड ऑफ द डे स्कोर बोर्ड पे क्या टंगा है, आपने कितना स्कोर किया, जीतना चाहिए। और अब हमें लगता है कि सबक सीखा होगा इन लोगों ने और उन्हें यह भी मालूम होगा कि बीजेपी और या मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें जीत चाहिए खाली। उनके लिए किसी भी, जो गांधी जी कहते थे, साधन, उसका महत्व नहीं है उनके लिए कोई भी। तो अब कांग्रेस को भी समझना है, शिवसेना को भी समझना है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की और शरद पवार को भी, कि वो अपनी सारी की सारी चीजें, रैंक और फाइल इस तरह रखें कि जिसमें कोई गड़बड़ी होने की आशंका न हो। और यही झारखंड में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर चुनाव वैसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बिहार का और देश की राजधानी दिल्ली का, और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि यहां पे अलग अलग लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा हो गया, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, हम ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन देखिए जहां पे जो नेता है जो अच्छा कर रहा है उसको करने दीजिए, और राहुल इस बात को समझते हैं। यहां पे आए थे अभी अजय राय, जो वहां के पीसीसी के अध्यक्ष है, कल ही तो आए थे, और अविनाश पांडे जो वहां के इंचार्ज है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दी सारी बातें कि यहां पे सीटें कितनी मिलना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि संविधान की रक्षा कैसे होगी। बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में तनाव बढ़ा रही है, बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में लोगों को बांटना चाह रही है, उसे किस तरह से हम पीछे धकेल सकते हैं। सही बात है, 9 सीटें हैं, कोई ज्यादा नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर लीड समाजवादी पार्टी ले रही है, अखिलेश ले रहा है, अखिलेश ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, अच्छी बात है, लड़िए। और कांग्रेस ने भी खुले दिल से उनका समर्थन किया है। इससे देखिए कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है चुनाव तो कांग्रेस को कोई फर्क पड़ जाए। कई चुनाव ऐसे हुए उत्तर प्रदेश में, 35-40 साल हो गए, वहां तो कांग्रेस हारी, एक भी सीट नहीं मिली, कमजोर हुई, उससे कुछ नहीं हुआ। अभी लोकसभा में मिलकर लड़े, अच्छा लड़े, 6 सीटें जीत के आए। और टारगेट जो है, अभी अजय राय ने भी यही कहा और अविनाश पांडे ने भी कहा, 2027 सही टारगेट वही रखना चाहिए, 2027। इसी तरह बिहार में अगला विधानसभा चुनाव रखना चाहिए, वही टारगेट रखना चाहिए। देखिए वहां पे तेजस्वी ने झारखंड में अपने पांव पीछे खींचे ना, वहां शुरू कर दिया था मीडिया ने चिल्लाना कि तेजस्वी अलग से चुनाव लड़ लेंगे वहां पे झारखंड में। लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि झारखंड में कितनी सीटें मिलती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में हमें किस तरह जीतना है। तो ये जो है एंड ऑफ द डे आप क्या करते हैं, ये आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जी राजीव जी बिल्कुल, एंड ऑफ द डे क्या करते हैं राजनीति में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी